नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर और करंट अफेयर में जो पहला टॉपिक है वो है चर्चित व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में। दोस्तों, ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना, तो संजीव खन्ना ये भारत के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश CJI बनते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संजीव खन्ना को सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त किया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है वो 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक नियमित रहेगा। 10 नवंबर 2024 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है 65 वर्ष आयु तक पूर्ण होने पर यह नियुक्ति की गई। CJI चंद्रचूड़ के कार्यकाल में राम जन्मभूमि मंदिर, आर्टिकल 37 वन रैंक वन पेंशन, मदरसा मामला, सबरीवाला मंदिर विवाद, चुनावी बॉन्ड की वैधता, EVM मशीन और नागरिकता संशोधन विधेयक CAA, नागरिक जनसंख्या रजिस्टर NRC जैसे चर्चित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया। अगला जो पॉइंट है वो है संजय मल्होत्रा। ये हैं संजय मल्होत्रा जी। ये जो है दोस्तों, ये RBI के 26वें क्रम के गवर्नर हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ते हैं 11 दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार ग्रहण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने से पूर्व यह वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत थे। RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का 6 वर्ष का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। तो संजय मल्होत्रा RBI के 26वें गवर्नर हैं, याद रहना चाहिए। अगला होता है KC वेणुगोपाल। ये लोक लेखा समिति यानी कि जो PAC होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष हैं। याद रहे कि लोक लेखा समिति के बारे में इंपॉर्टेंट क्या, पब्लिक अकाउंट कमेटी की यह एक संसदीय समिति है जिसमें अध्यक्ष सदैव विपक्ष से नियुक्त होते हैं। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि 22 सदस्यीय यह एक समिति होती है जिसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में KC वेणुगोपाल जी हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता KC वेणुगोपाल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए सत्र के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष घोषित किया है। ये कांग्रेस के नेता हैं। और याद रखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके अध्यक्ष हमेशा विपक्ष के से नियुक्त जो है किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी में यदि हम देखते हैं तो अमरप्रीत सिंह ये वायुसेना के प्रमुख हैं। अमरप्रीत सिंह वायुसेना के 28वें क्रम के प्रमुख होते हैं। वहीं पे नौसेना प्रमुख की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये नौसेना के प्रमुख यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। ये 26वें क्रम के हैं। इसके बाद जो अगली जो पॉइंट होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा, आर्मी प्रमुख यानी कि थल सेना के जो प्रमुख हैं वो उपेंद्र द्विवेदी यहाँ पर होते हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के यहाँ पे प्रमुख यहाँ पर होते हैं। दोस्तों, आगे यहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो जो SSB होती है, SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के जो DG हैं, महानिदेशक है, वो अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। वहीं पे जो CISF होती है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक DG रजविंदर सिंह भट्टी को यहाँ पे बनाया गया है। और वहीं पे जो NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि ब्लैक कैट कमांडो के नवीनतम महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया B3 निवासन को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होती है CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जो CAG होते हैं वो K संजय मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे K संजय मूर्ति की। तो K संजय मूर्ति जो है यहाँ पे CAG हैं, ये आपका K संजय मूर्ति हैं। ये अभी वर्तमान में नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG हैं। CAG का वर्णन भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है। तो 20 नवंबर 2024 में भारत के नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला। ये 15वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इन्होंने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है K संजय मूर्ति जी ने। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी ये भारत के थल सेना प्रमुख हैं, आर्मी चीफ जनरल हैं। उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान किया गया है।
है ना, जनरल। नवंबर 2024 में यह सम्मान समारोह नेपाली राष्ट्रपति भवन काठमांडू में आयोजित यहाँ पर किया गया। इसको मैं आपको अच्छे से और दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है इंडियन आर्मी चीफ रिसीव्स नेपाल्स आर्मी टाइटल। तो याद रखना है कहाँ का है, ये आपका नेपाल का होता है। अगली जो पॉइंट है वो यहाँ पर हमको याद रखना है मोहना सिंह के बारे में। तो मोहना सिंह के बारे में बात करते हैं। तो मोहना सिंह जो वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह हैं, भारत के तेजस लड़ाकू विमान के समूह में शामिल किया गया। याद रखना भारत का जो गर्व है वो है मोहना। यह तेजस के स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली प्रथम महिला लड़ाकू पायलट बन चुकी हैं। तो मोहना सिंह याद रखना है, ये जो तेजस स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली, तो मोहना सिंह के बारे में याद रखना है। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत के तेजस लड़ाकू विमान समूह में शामिल होने वाली ये प्रथम महिला लड़ाकू पायलट बन चुकी हैं। अगली जानकारी हमारे पास ये है कि जो आतिशी हैं ये दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बन चुकी हैं। सितंबर 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के पश्चात उप राज्यपाल जो थे यहाँ पे विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा आम आदमी पार्टी से आतिशी को मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया गया। दिल्ली में शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के पश्चात यह तीसरे क्रम की महिला मुख्यमंत्री हैं। यानी कि दिल्ली में आतिशी से पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और सुषमा स्वराज आपकी द्वितीय क्रम की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और अभी तीसरे क्रम की जो महिला मुख्यमंत्री उनका नाम है आतिशी। आतिशी मार्लेना ब्रह्म प्रकाश यादव के पश्चात दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये याद रखना है कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री कौन है, आतिशी हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे होता है नोएल नवल टाटा। याद रखना आपको नोएल, उसके बाद आपका होता है नवल और ये आपका टाटा, ठीक है। तो नोएल नवल टाटा, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा के निधन पश्चात नोएल नवल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त यहाँ पर किया गया। नोएल नवल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके बाद याद रखना है दोस्तों कि फोर्ब्स की जो आती है लिस्ट वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2024, जो दुनिया है ना, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट इन्होंने जारी की है। तो याद रखना है बिजनेस मैगजीन जो फोर्ब्स है के द्वारा विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इस वर्ष भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, 3 महिलाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। और दोस्तों याद रखिए इस सूची में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला में यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर को स्थान दिया गया। ये उर्सुला वॉन डेर, इनको पहला जो रैंक है वो दिया गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6वीं बार फोर्ब्स मैगजीन की ताकतवर महिलाओं की सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो याद रखना चाहिए ये फोर्ब्स की आती है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आती है, उनमें फर्स्ट जो रैंक है ना, फर्स्ट रैंक याद रखना कौन है, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर, ये फर्स्ट रैंक इन्होंने पाया है। वहीं पे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जिनको 28वें क्रम की रैंकिंग मिली है। वहीं पे रोशनी नाडार मल्होत्रा, इनको 81वां रैंक मिला है। ये CEO हैं HCL कॉरपोरेशन की, रोशनी नाडार मल्होत्रा। और वहीं पर जो 82 नंबर का जो रैंक है मिला हुआ है किरण मजूमदार को मिला, जो कि चेयरपर्सन है बिनोकॉन की, है ना। तो फर्स्ट रैंक पे याद रखना उर्सुला वॉन डेर, 28वें नंबर की रैंक पे निर्मला सीतारमण, 81वें रैंक पे रोशनी नाडर मल्होत्रा और यहाँ पे 82वें रैंक पे किरण मजूमदार। 3 भारतीयों को फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में शामिल यहाँ पर किया गया है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चर्चित व्यक्तित्व हैं जो मुझे बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाए। वर्ष के चर्चित व्यक्तित्वों के बारे में बात करें तो सतीश कुमार का नाम याद करना है। याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा रेलवे बोर्ड का नवीन अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर नियुक्त हुए हैं सतीश कुमार। ये भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं और ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के पद पर नियुक्त हैं सतीश कुमार, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो